मेरे प्यारे अपनों, स्वागत है आपका कर्म का लेखा पर। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी कभी मन ही मन यह सवाल पूछते हैं, हमने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, फिर भी हमारी प्रार्थनाओं का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा। कई लोग कहते हैं हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। अगर कभी आपके मन में भी यह सवाल उठा है तो आज की ये 3 कथाएं ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई किसी भारी भरकम किताब में नहीं मिलती, बल्कि एक छोटी सी कथा के भीतर समझ में आती है। और अगर आप नए हैं तो कर्म के लेखा परिवार से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो नारायण ज़रूर लिखिए। चलिए अब शुरू करते हैं पहली कथा। आज की पहली कथा है मन के पात्र की शुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। विशाल हवेली, नौकर चाकर, व्यापार सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। व्यापार धीरे धीरे गिरता जा रहा था। घर में झगड़े बढ़ रहे थे। मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। उसे लगता था जैसे किसी ने उसकी किस्मत को बांध दिया हो। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक प्रसिद्ध फकीर के पास पहुंचा। जैसे ही वह फकीर के सामने पहुंचा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं थक गया हूँ। मैंने हर तीर्थ कर लिया, हर ज्योतिषी को कुंडली दिखा ली, हजारों का दान भी कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। फकीर शांत थे। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, मंत्र भी मिलेगा और रास्ता भी मिलेगा, लेकिन पहले ज़रा बैठिए, हम साथ में चाय पीते हैं। सेठ थोड़ा हैरान हुआ। वह सोचने लगा, मैं यहाँ अपनी इतनी बड़ी समस्या लेकर आया हूँ और बाबा को चाय की सूझ रही है। लेकिन वह चुपचाप बैठ गया। फकीर ने पास रखा एक मिट्टी का प्याला उठाया और सेठ की ओर बढ़ा दिया। प्याला बाहर से ठीक था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल गंदा था। उसमें कीचड़ लगी थी, सूखी पत्तियां थीं और धूल भरी हुई थी। फकीर ने केतली उठाई और उसी गंदे प्याले में चाय डालना शुरू कर दिया। जैसे ही सेठ ने यह देखा, वह तुरंत चिल्ला उठा, अरे बाबा, रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? इस गंदे प्याले में चाय क्यों डाल रहे हैं? अगर मैं इसे पीऊँगा तो चाय के साथ साथ ये सारी गंदगी भी मेरे अंदर चली जाएगी। पहले इस प्याले को साफ कीजिए। फकीर वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे से केतली नीचे रखी और बड़ी शांति से बोले, सेठ जी, यही आपके जीवन का उत्तर है। सेठ हैरान होकर उन्हें देखने लगा। फकीर बोले, आप मुझसे मंत्र मांग रहे हैं, भगवान से कृपा मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और सफलता का अमृत बरसे, लेकिन कभी अपने मन के भीतर झांक कर देखा है? आपके भीतर पुराने गुस्से का कीचड़ है, किसी के प्रति नफरत की धूल है, व्यापार में की गई बेईमानी की परतें हैं और अहंकार की गंदगी है। फकीर की आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई। सेठ जी, जब तक पात्र गंदा है तब तक अगर भगवान अमृत भी बरसा दें तो वह अमृत भी आपके भीतर जाकर जहर बन जाएगा। कुछ क्षण के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फकीर ने कहा, भगवान की कृपा तो हर दिन बरसती है, लेकिन उसे संभालने के लिए पात्र साफ होना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हम अक्सर बाहर से बहुत कुछ बदल लेते हैं। तिलक लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, दान कर देते हैं, लेकिन भीतर वही पुराने विचार, वही पुरानी कड़वाहट और वही अहंकार लिए रहते हैं। जब तक मन का पात्र साफ नहीं होगा, तब तक नई ऊर्जा के लिए जगह ही नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो एक बार शांत बैठकर अपने मन में झांकिए। सोचिए, किसके प्रति आपने मन में मैल रखा है?
कौन सा ऐसा पछतावा है जो आपको भीतर से कचोटता है? उस पात्र को धोइए, क्षमा से, ईमानदारी से और सेवा से। जैसे ही पात्र साफ होगा, आप देखेंगे कि जिस कृपा की आप तलाश कर रहे थे वह तो पहले से ही आपके जीवन में बरस रही थी। लेकिन कई बार समस्या मन में नहीं बल्कि हमारे डर में छिपी होती है, और इसी सच्चाई को समझाती है दूसरी कथा, विश्वास की रस्सी। यह कथा हमें सिखाती है कि कई बार भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम डर के कारण उस रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पाते। एक बार एक प्रसिद्ध पर्वतारोही था। उसका सपना था दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर अकेले चढ़ाई करना। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद एक दिन उसने अपनी सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू की। दिन भर वह धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। शाम तक वह लगभग चोटी के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। सूरज डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। वह सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। उसकी कमर में बंधी सुरक्षा रस्सी ने उसे रोक लिया था। अब वह पहाड़ की ढलान से लटका हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था, नीचे गहरी खाई थी और तेज हवा चल रही थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न होने लगे थे। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ऊपर आकाश की तरफ देखा और पुकारा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ क्षणों तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसे एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? वह आदमी तुरंत बोला, हाँ प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है। आवाज़ फिर बोली, अगर सच में विश्वास है तो अपनी कमर में बंधी इस रस्सी को काट दो। वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, अगर नीचे खाई हुई तो, अगर मैं गिर गया तो? डर ने उसके मन को घेर लिया। उसने फैसला किया, नहीं, मैं यह रस्सी नहीं काटूंगा। और वह पूरी रात उसी रस्सी को पकड़े रहा। सुबह जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। वह पर्वतारोही रस्सी से लटका हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी, वह ज़मीन से सिर्फ कुछ फीट ऊपर लटका हुआ था। अगर उसने रात में रस्सी काट दी होती तो वह बस कुछ फीट नीचे गिरता और बच जाता। मेरे प्रियजनों, हमारी ज़िंदगी भी कई बार ऐसी ही हो जाती है। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें रास्ता दिखाइए, लेकिन जब रास्ता सामने आता है तो हम अपने डर, अपनी पुरानी आदतों और अपने पुराने सहारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए आज खुद से पूछिए, आपकी ज़िंदगी में वह कौन सी रस्सी है जिसे आप डर के कारण छोड़ नहीं पा रहे? क्योंकि हो सकता है भगवान आपको गिरने नहीं बल्कि नई ज़मीन पर खड़ा होने के लिए कह रहे हों। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में नमो नारायण लिखकर बताइए कि आप भी इस कथा को सुन रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी कथा की ओर। कभी कभी जीवन में एक प्रश्न बहुत दर्द देता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वहीं खड़े रह जाते हैं। तब मन में शिकायत उठती है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर एक पुरानी कथा देती है। एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के बाहर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। एक दिन एक मूर्तिकार वहां आया। उसने पत्थरों को ध्यान से देखना शुरू किया। वह एक पत्थर के पास गया और उस पर छेनी हथौड़ा चलाने लगा। थक थक
थक। कुछ ही वार के बाद पत्थर चिल्लाने लगा, बस बस, मुझे मत मारो, मैं यह दर्द सह नहीं सकता। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर वह दूसरे पत्थर के पास गया। उसने उस पर भी छेनी चलाई। थक 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 वार पर वार होते रहे। पत्थर टूटता रहा, घिसता रहा, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। महीनों बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया। जो पहला पत्थर था उसे मंदिर की सीढ़ी बना दिया गया। लोग आते और उस पर पैर रखकर मंदिर के अंदर जाते। लेकिन दूसरा पत्थर, उसे मूर्तिकार ने तराश कर भगवान की सुंदर मूर्ति बना दी। अब वही लोग जो पहले पत्थर पर पैर रखकर आते थे, उसी दूसरे पत्थर के सामने हाथ जोड़कर झुकते थे। एक दिन सीढ़ी बना पत्थर रोने लगा। उसने मूर्ति से कहा, हम दोनों तो एक ही पहाड़ के पत्थर थे, फिर लोग तुम्हें पूजते हैं और मुझ पर पैर क्यों रखते हैं? मूर्ति ने शांत होकर उत्तर दिया, क्योंकि जब मूर्तिकार हमें तराश रहा था तब तुम 4 चोट भी सह नहीं पाए और मैंने 1000 चोटें सह लीं। प्रियजनों, जीवन की कठिनाइयाँ सज़ा नहीं होती। कई बार वो हमें तराशने के लिए आती हैं। जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं उसे ज़्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय है तो दुखी मत होइए। हो सकता है भगवान आपको सीढ़ी नहीं, मूर्ति बनाना चाहते हो। आज की इन 3 कथाओं को याद रखिए। पहली कथा हमें यह सिखाती है, अपने मन का पात्र साफ रखिए। दूसरी कथा हमें यह समझाती है, डर की रस्सी छोड़ने का साहस रखिए। और तीसरी कथा हमें यह बताती है, कठिनाइयों से मत डरिए, क्योंकि वही इंसान को तराशती है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। हो सकता है कि ईश्वर अभी आपको तैयार कर रहे हों किसी बड़ी कृपा के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए नमो नारायण और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 25,000 सदस्यों का परिवार बनना, और यह आपके प्यार और सहयोग के बिना संभव नहीं है। अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो कर्म के लेखा पर मंगलवार शाम 7 बजे आने वाली है, इसलिए उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमो नारायण।